एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ अच्छी रेसिपी बनाओ जो उनकी समय भी कम लागे और बहुत ही टेस्ट लागे। व्रतों में एक खा सकत ही, नॉर्मली एक यूज कर सकत ही और बहुत ही टेस्टी रेसिपी रहा है। सबसे पहले दही ले ले 1-1.5 कप दही का अच्छी तरह फेंट लेबे। जब एमा लम्स जो पड़ा है वो सब एकदम बढ़िया सॉफ्ट दही हो जाए तब फिर एक साइड में रख लेबे। थोड़ से दही में लगभग 2 चम्मच चीनी ऐड कर देबे और उहू को भी दही में फेंट लेबे। अच्छी तरह दही का फेंटे के बाद साइड में रख दे। अब हम ले अंगूर, लगभग 10-12 अंगूर ले ही और का छोटे टुकड़ा में काट लेबे। आप जोने भी शेप में काटा चाहें काट सकत ही। छोटे छोटे टुकड़ा में अंगूर काटे के बाद हम एक सेब ले ही, सेका सबसे पहले छील ले, ऊपर छिलका उतार के और फिर इहू का छोटे टुकड़ा में काट लेबे। आपके पास जोन भी फल हो आप ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा में ओका काट सकत ही। जैसे अनार ले सकत ही, केला ले सकत ही, पपीता ले सकत ही। हमरे पास जोन फल रहन उहे ले ही हम पपीता ले ही। पपीता का भी छील के छोटे टुकड़ा में काट लेबे। ऐसे में मेरे पास केला नहीं रहन, अनार के दाना भी हम नहीं डाले ही। पपीता का छील के बीज कब निकाल दें और छोटे टुकड़ा में काट के डाल दें। ये रेसिपी बहुत ही आसान है लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, दही मीठी जरूर होनी चाहिए। जितनी बढ़िया सा मीठी दही रहे उतनी अच्छी ये रेसिपी बने। बस देखा पपीता मार कट गया, इहू का दही में हम ऐड कर देते हैं। अब ऊपर से हम व्रत वाला आइटम ऐड करब। आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकत ही। हम एमा ऐड करब बहुत ही हल्का सा नॉर्मल नमक, 1 चम्मच के करीब काला नमक, भुना हुआ जीरा 1 चम्मच के करीब, पिसा हुआ लाल मिर्च ऐड करना चाहें बहुत थोड़ा सा ऐड कर सकते थी, नहीं तो अवॉइड करें। बस ये हमारी रेसिपी तैयार है। वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन का दबाए दी हैं, जैसे जो भी वीडियो हम आप डाली वो आपके पास पहुंच जाए। और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ली हैं, थोड़ा सा स्लो ही ए लिए माफ़ करी हैं। और ये नई डिश के लाजवाब रेसिपी के आनंद लें और फिर मिलता है अगले वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखिए और नई नई रेसिपीज़ के लिए हमें चैनल सब्सक्राइब करिए और हिंदी भाषा के मोटिवेशन के लिए हम ये चैनल बनाए ही। अगर आपका सहयोग रहे तो हमारे चैनल ग्रोथ करे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राम राम जी, बाय बाय।